पीएम मोदी और मेरे नाम से कांप रही है कांग्रेस, कंगना रनौत बोली बेटियों पर सवाल उठाने वालों को वोट न दें। भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत ने उन्हें बाहरी बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल की बेटी हैं, उन्हें कांग्रेस से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हुए कंगना ने पूछा, क्या देश विदेश में जाकर आजीविका कमाने वाले हिमाचली नहीं हैं? वह भी केवल रोजगार की तलाश में मुंबई गई थी। उनके रिश्ते नातेदार सब यही हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र के चेलचौक में रोड शो के बाद पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेते कंगना ने कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। भाजपा धर्म और कांग्रेस अधर्म यानी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। मोदी व मेरे नाम से कांग्रेस कांप रही है। बौखलाहट में आकर कांग्रेस नेता बेटियों का भाव पूछ रहे हैं। जनता बहन बेटियों पर सवाल उठाने वालों को वोट से जवाब दें। नारी वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका। कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। मोदी सरकार ने नारी वंदन अधिनियम बना महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। कांग्रेस ने सेना को भी नीचा दिखाया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। हम राम की सेना है। मोदी राम के काज में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने देंगे। हिमाचल में भ्रष्टाचार का बोलबाला कंगना ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू से सरकार नहीं संभल रही है। सरकार बचाने के लिए मित्रों को पद बांट रहे हैं। आपदा में मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस नेता एक ही रोना रोते रहे कि केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से पूछा कि केंद्र से मिली 1008 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि कहां गई, जनता को जवाब दें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटी काशी के इतिहास को देखते हुए शिवधाम बनाने का निर्णय लिया था। सुक्खू सरकार ने हिंदू विरोधी होने का परिचय देते हुए शिवधाम का काम बंद करवा दिया। बाद में कंगना ने बलह विधानसभा क्षेत्र के रिवालसर से दुर्गापुर तक रोड शो में भाग लिया। BHK न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। सम्मानिया हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन तथा हमारे लाखों दिलों की धड़कन आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इनका मार्गदर्शन लेंगे। माननीय बहन सुश्री कंगना जी तो हमारी लोकसभा मंडी की प्रत्याशी है और फिल्म जगत में जो उन्होंने नाम कमाया है, हमें छुटकारा चाहिए। ये दुखी सरकार अब हमें नहीं चाहिए। वो भी दुखी, हम भी दुखी, जनता भी दुखी, सब दुखी, उनके अंदर भी दुखी, सब दुखी। ये सुक्खू नहीं, ये दुखू सरकार है। दुखू सरकार से छुटकारा पाना है दोस्तों। और मोदी जी का जो राम राज्य का सपना है, जहाँ पे जन जन खुशहाल होगा, हर एक के पास जीने का पूरी सुविधा होगी, वो राम राज्य का जो सपना है, जहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति का जो है पूरे विश्व में परचम लहराएगा। वो सनातन संस्कृति को हमें जीवन एक वक्त था जब हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जब सनातन संस्कृति का परचम लहराता था, वो वक्त वापस आ रहा है दोस्तों। वो वक्त में हमको भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। हिमाचल को बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। किसी हद तक हम पीछे नहीं रहेंगे दोस्तों। चाहे वो हमारी गरीब बहनें हों, बहनों को 10 फुट से ज्यादा गैस का सिलेंडर दिए हों, या उन्हें टॉयलेट बना के दिए हों, या घर बना के दिए हों, या जन जन को अकाउंट खोल के दिए हों। जब उन्होंने अकाउंट खोले तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के वित्त मंत्री ने क्या कहा था। कांग्रेस के वित्त मंत्री ने कहा था कि ये गवार पॉपुलेशन है, अनपढ़ पॉपुलेशन है, ये क्या जानते हैं मोबाइल कैसे यूज करना। ये इनकी मानसिकता ऐसी ही रही हुई है हमेशा। देशवासियों का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, सेना बलों का अपमान करना, किसानों का अपमान करना, यही इनकी जो है मानसिकता रही हुई है। आज UPI का सक्सेस देखकर, सफलता देखकर क्या शर्मिंदगी होती है इनको, नाक कटती है इनको कोई शर्म नहीं है। आज भी जब आपकी बेटी का नाम आया तो इन सब ने कहा कि मंडी की महिलाओं का क्या रेट है।
इतने बेशर्म है। लेकिन आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए कि ये हेमा मालिनी जैसी बुजुर्ग महिला जिनके छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, 75 से ऊपर की वो लेडी है, उनके लिए उन्होंने कितनी गंदी बात कही। इतनी गंदी बात मैं सभा में कह भी नहीं सकती, इतनी गलत बात उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए भी कही। ये कांग्रेस की ही नीति है। वो न सेना बल का सम्मान करते हैं, न महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस कलयुगी सरकार को निश्चय ही जो युद्ध होता है धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म धर्म या अधर्म धर्म के बीच में नहीं हो सकता। यहाँ दिख रहा है कि कौन राम राज्य का प्रतीक है, कौन जो है वो हमारे सुशासन का, भारत के विकास का, प्रगति का, महिलाओं के सम्मान का, बच्चों के भविष्य का प्रतीक है, और कौन जो है वो कलयुगी भ्रष्टाचारी, गरीबी और परिवार के बीमा की लगी हुई सरकार। ये स्पष्ट दिख रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम सबको अब इस मिशन में जुड़ जाना है। और मैं जानती हूँ कि खेती का टाइम है और ज्यादा ही मुश्किल टाइम है, लेकिन आप हमें अपना ये 1 महीना 1.5 महीना दीजिए, बाकी फिर मैं और जयराम जी संभाल लेंगे और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम। लेकिन बड़ी बहन यदि कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये प्रश्न मुझसे पूछने की आवश्यकता है। 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, अरे सरकार है ही नहीं। मैं कहता हूं सरकार काहे की सरकार है, जो बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट आ गई, भाजपा जीत गई। कहां है, किस बात की सरकार? बजट पास करना था कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार में बहुमत ने कहा हमको विधानसभा में भाजपा के 15 विधायकों के पुलिस के कमांडो के माध्यम से विधानसभा से उठा करके बाहर फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया, तब जाकर बजट पारित हुआ। क्या सरकार है क्या? इसे सरकार कहते हैं क्या? और जिस तरह की बातें वो करने की कोशिश करते हैं, उन बातों का जवाब को कोर्ट में लोगों ने देने का तय कर दिया, तो विधायकों के बारे में टिप्पणी की। हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपए 15 महीने सरकार नहीं याद नहीं। विधानसभा के चुनाव में फार्म भरे, कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए देंगे। 15 महीने सरकार रहने के बाद एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं देंगे। अब जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो कहते हैं नहीं, फार्म भरो, जल्दी भरो, अभी भरो, आज भरो, इसी वक्त भरो। 1500 रुपए मिलने वाले हैं। तब तक आप दलील करो कि हमारी माताओं बहन, क्या माता बहनें इस काम के लिए रह गई कि उनको हर चुनाव में आप इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हो? इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये वक्त ऐसा होगा, अगर अभी सब ने सिखाया तो अगला फिर चुनाव आएगा, फिर फार्म भरे जाएंगे, फिर कहेंगे कि 1500। जब सरकार 15 महीने से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की थी, अब तो गारंटी की जो बात होगी, अब तो कांग्रेस की ही अपनी सरकार की ही गारंटी दी। कहा कि गोबर 2 रुपए किलो खरीदेगी, गाय का दूध 80 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेगा, भैंस का दूध हम 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहां गए वो वादे, कहां गई वो बातें, कहां गई वो गारंटियां? ये प्रश्न पूछने का, इसलिए कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस की सरकार, भाई और बहनों में कह रहा हूं, ये जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये सरकार गई हुई है और भारत में जब हम ऐसी बात कहते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ऐसा क्यों कह रहे? हम तो सरकार नहीं छोड़ेंगे। अरे आप तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन लोग छोड़वा देंगे, क्योंकि जब 6 सीटें जो विधानसभा की उनका चुनाव का परिणाम आएगा और 3 सीटें अगर साथ होगी तो 9 सीटों का चुनाव का परिणाम आएगा। 9 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी अल्पमत में जाएगी, उनका बहुमत समाप्त हो जाएगा, वो सरकार। इसलिए इस चुनाव में एक नहीं 2 दो
दिल्ली में तो मोदी जी बनेंगे। और इस बात कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं कि भाई वोट तो मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन हकीकत उनसे पूछते हैं जब हम किनारे में खड़े होकर पूछते हैं भाई क्यों, वो तो पता है आपको आएंगे तो मोदी। तो मैंने कहा क्यों फंसे होते इस प्रश्न में? अरे कांग्रेस के नेता में इस बात को माता जी कहती हैं कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने 15 महीने में कोई काम नहीं की, ना लोगों के काम हुए, ना कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना नेताओं के काम हुए। लेकिन माता जी निंदा करती है तो पुत्र कैसे आते? ये उनकी पार्टी का विषय, मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, उनकी पार्टी टिकट तय करती है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को जब मालूम है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएगी, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनसे मेरा प्रश्न है कि भाई आपको ये धक्का क्यों दिया जा रहा है? आपको मंत्री है, कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू महकमा आपके पास है, अर्बन डेवलपमेंट आपके पास है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये साजिश है, साजिश मुझे तो लगता है ये साजिश है, प्रयत्न है। वैसे भी कई लोग लगे हुए कई दिनों से लगे हैं हॉलीवुड के बिचाने। मैं इसमें ज्यादा कुछ कहूंगा तो ठीक नहीं होगा, वो अपने आप समझते हैं कि समझदार हैं, कई बार वो बड़ी बातें ऐसी करते हैं कि बहुत समझदार हैं, मुझे लगता है इस बात को भी वो समझदारी के साथ समझ लेंगे। बाकी बात रही भाई और बहनों, ये विकास देश में सरकार किसकी होनी चाहिए, हमें किस प्रकार का नेतृत्व देश के लिए चाहिए। पिछले 10 वर्षों में नेतृत्व जो मिला है देश को, जो मजबूत नेतृत्व मिला है, जिस नेतृत्व ने देश नहीं दुनिया के सामने भारत का डंका बजा दिया, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो हमारी बात तो सीधी की है कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। धारा 370 आज तक के सामने समाप्त हो गई। राम जन्मभूमि पर मंदिर की बातें कहते थे, मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बन करके वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो करके कंगना जी वहां पर उस कार्यक्रम में जाकर के आई, जय श्री राम का नारा लगा करके आ गई। बोलो जय श्री राम। हम लोग को भी जाना है दर्शन करने के लिए। हमने तय किया हम लोकसभा के चुनाव सारे लोग जाएंगे, सारे विधायक आएंगे, सारे नेता जाकर जब धारा 370 समाप्त होगी, राम मंदिर का निर्माण हो गया।